हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 से एग्जांपल 13 करेंगे। फाइंड सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन अ सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स एट 8.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दे रखा है आपको 10,000 और टाइम दे रखा है 1 साल और 3 महीने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दे रखा है 8.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली मतलब साल में एक बार कैलकुलेट होगा। तो यहां कोई टेंशन तो है नहीं, यहां रेट को या टाइम को आधा या डबल डबल कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में जो आप नई बात सीखोगे ना, वो ये सीखोगे कि जब आपका टाइम एक होल नंबर में नहीं होता है ना, जैसे कि ईयर 1 साल 2 साल 3 साल, उसमें नहीं होता है, तो फिर क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें टाइम की जगह पे एक होल नंबर भरना होता है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप सीखोगे इसमें आगे कि मंथ जब आ जाता है फिर क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहां हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 10,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.1/2%। इसे मैं ठीक कर लेता हूं यहीं पे, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसे मैं ठीक कर लेता हूं। 2 8 16 हो गया और 1 प्लस कर दिया तो ऊपर 17 हो गया और नीचे 2 हो गया। 17/2% ये वैल्यू मैं पुट करूंगा अपने फॉर्मूले के अंदर। रेट हो गया। अब टाइम देखिए, टाइम है यहां पे 1 ईयर और आगे 3 महीने, 1 साल 3 महीने की बात कर रहे हैं यहां पे, 3 मंथ्स। और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट तो निकलता नहीं है, पहले तो निकलता है अमाउंट, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होता है, फिर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चलता है। तो सबसे पहले ना हम 1 साल का निकालेंगे। इस 3 महीने को ना भूल जाइए, थोड़ी सी देर के लिए भूल जाइए बस। तो अब हम निकालते हैं, अमाउंट निकालेंगे, वो भी 1 साल के बाद का। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और यहां पे टाइम। तो कि मैं 1 साल का निकाल रहा हूं कि 1 साल बाद इस 10,000 रुपए का कितना अमाउंट बन जाएगा, तो यहां टाइम की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा और प्रिंसिपल है मेरा 10,000 रुपए प्लस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 17/2 लिखा जाएगा और नीचे में ये 100 भी होता है तो मल्टीप्लाई 100। ये परसेंट का ही 100 होता है, ये मत समझना ये कहाँ से आ जाता है। ये 17/2% है ना, तो परसेंट में नीचे 100 लगता है ना, वही 100 होता है ये। और 1 साल का हम निकालेंगे पहले, तो यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा। अब इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 10,000 और यहाँ पे 1 प्लस ये ऊपर 17 है और नीचे हो गया 2 इंटू 100, ये 200 हो गया और ऊपर यहाँ पे 1 है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ये 10,000 हो गया, अंदर अंदर में 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है तो उसके अंदर 17 हम प्लस कर देंगे, तो न्यूमरेटर में 217 बन जाएगा और नीचे ये 200 ही रहेगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो इसके अंदर आएगा वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो ऊपर नीचे मेरे को कटती हुई दिखाई दे रही है, पहले मैं इन्हें काट लेता हूँ। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया, बचा 100 और 217। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 2 से डिवाइड भी करनी है, तो मैं यहाँ इस 2 से 100 को भी तो काट सकता हूँ, काट देता हूँ। 2 1 जार और यहाँ पे ये 50 हो गया। तो अब डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं बचा, सिंपल हमको मल्टीप्लाई ही करनी है। 217 की करनी है 50 से, तो 1 0 तो ये पीछे का आएगा ही आएगा, तो सिर्फ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 7 35 का 5 और ये 3 आ गया, 5 1 5 6 7 8 आ गया, 5 2 10 आ गया और आगे ये 0 है, तो यहाँ पे 5 8 0 और ये 1, ये हो गया 10,850 रुपीज़। यानी अगर सिर्फ 1 साल की बात करते हैं ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो 1 साल में इस 10,000 के अमाउंट बन जाता 10,850 रुपये। और इसमें जो 10,000 से ऊपर का जो अमाउंट है ना, वो इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो इसे मैं अलग से लिख लेता हूं पहले कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट कमाया। ये मेरे काम की चीज है। तो इंटरेस्ट
रिसीव्ड या अर्नड आप कुछ भी लिख सकते हो, लैंग्वेज का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर या इन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 1 ईयर। अब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है। अमाउंट हो चुकी है यहाँ पे 10,850 रुपये और प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। इनका डिफरेंस ये 850 रुपीज़ आ जाएगा। 850 रुपीज़ ये पहले साल में, 1 साल के अंदर इंटरेस्ट कमा लिया है। अब बात है यहाँ पे 3 महीने की। अब 3 महीने के लिए भी तो हमको काम करना है कि 3 महीने में जो इंटरेस्ट होगा उसकी हमको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। अब 3 महीने के काम को किस तरह करेंगे वो देखना आप। जब आप 3 महीने का निकालोगे ना तो यहाँ फॉर्मूला आप सिंपल इंटरेस्ट का लगाओगे और जो अमाउंट होगी, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल जो आप पुट करोगे, प्रिंसिपल फिर आपकी ये हो जाएगी। ये जो यहाँ अमाउंट बनी है ना, ये अगले जो 3 महीने होंगे ना वहाँ पे जो ब्याज लगेगा ना वो अब इस अमाउंट के ऊपर लगेगा। यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो 1 साल के अंदर अमाउंट बनी है अब ये आपका प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10,850। रेट सेम रहेगा और टाइम हो जाएगा यहाँ पे 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स को मैं ईयर बना लूंगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेरे को ईयर पुट करना होता है। तो ईयर बनाने के लिए इसे 3/12 कर दूंगा मैं। 12 महीने होते हैं ना 1 साल में, तो 3/12 ये अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया है। इसे काट के मैं 1/4 लिख सकता हूं, 1/4 ईयर्स। रेट जो है वो ही रहेगा। तो यहां पे अब इंटरेस्ट निकालते हैं हम। इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। पहले फॉर्मूला लिखता हूं, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू में टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल चलेगा यहाँ पे 10,850, रेट रहेगा वही 17/2 और टाइम हमने यहाँ बना ही लिया है 1/4 ईयर, 1/4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने 100 नहीं लगाया नीचे वाला, तो मैं यहाँ नीचे इसके नीचे लगा लेता हूँ। ये 100 हो गया, तो 1 0 से तो 1 0 कट गया और ये जो 10 है और ये 1085 है, ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा और इसे जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 हो गया, 5 1 ज़ार 5 हो गया और 3 बच गया और 3 और 5 35 और 7 पे 35 हो गया। तो ये कट के 217 आ जाएगा। अब नीचे 2 2 और 4 है, तो ऊपर मेरे को नंबर नहीं दिख रहा कोई भी ऐसा जो 2 से या 4 से कट जाए। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी ऊपर ऊपर में 217 की 17 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 7 7 ज़ा 49 का 9 और ये 4, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11, 1 1 कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 1 15 क्रॉस, और 1 से जब इसे करेंगे तो ये 217 ही आ जाएगा। प्लस कर देंगे तो ये 9 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 5 1 6 हो गया और ये 2 1 3 हो गया। 3 6 8 9 ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन आ रही है ये आ रही है 3 6 8 9। नीचे में 2 2 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16, नीचे 16 हो गया। अब इसे 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं हम 16 से। 3 6 8 9 को 16 से डिवाइड करते हैं। 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 हो गया, माइनस करके 4 आ गया, ऊपर से 8 आ गया। 16 3 ज़ार पूरा 48 होता है, माइनस किया रिमाइंडर 0 आ गया, ऊपर से 9 उतार लिया। अब 9 उतार लिया तो 16 1 ज़ार तो 16 होता है, तो 1 पे तो नहीं जाएगा। जब 1 पे नहीं जाता है तो फिर आपको 0 तक टेबल पढ़ना होता है। कुछ बच्चे गलती से ना यहीं पे 0 लगा देते हैं, वो गलत होता है। आपको जब ऊपर से आप कोई चीज़ उतारते हो ना, अगर वो छोटा नंबर है तो फिर आपको 0 तक टेबल पढ़ना होता है पहले। 16 0 ज़ार ये 0 हो गया। अब माइनस करोगे, इसे माइनस करके ये 9 आ गया। अब आप यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाओगे और यहाँ पे पॉइंट लगा लोगे, तो फिर यहाँ पे ये 0 उतार लोगे। अब 16 का टेबल चलाता हूँ मैं, 90 कहाँ पे आएगा?
16 5 जार 80 होता है, तो 5 पे जाएगा ये, 80 हो गया, माइनस करके 10 आ गया, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे ऊपर, तो मैं एक ज़ीरो यहाँ पे लगा सकता हूँ। एक स्टेप में सिर्फ एक ही ज़ीरो लगा सकते हैं हम, एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते, इस बात का ध्यान रखना आप। ये 100 हो गया, तो 16 6 जार होता है 96, इसके पास यही आएगा। 16 6 जार 96 हो गया माइनस, और यहाँ पे ये समथिंग 4 आ जाएगा। बस इतना बहुत है आपके लिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक डिवीज़न बहुत होती है। तो इसका जो आ गया है, ये आ गया है 230.56, और ये रुपीज़ है। अब ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, ये 3 महीने का इंटरेस्ट है, और 1 साल का इंटरेस्ट आप ऊपर निकाल चुके हो, ये रहा 1 साल का इंटरेस्ट, ये रहा 850 रुपये, और फिर 3 महीने का इंटरेस्ट ये रहा 230.56। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे और यही होगा आपका आंसर। अब फाइनल आंसर लिखेंगे हम लैंग्वेज में, तो इसे इस तरह लिखेंगे, टोटल इंटरेस्ट, इन दोनों चीज़ों को आपको जोड़ना होगा। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, पहले तो जो 1 साल वाला है वो फिगर लिखिए यहाँ पे, 850 प्लस, और फिर ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट आपने निकाला है 230.56, इसे लिखिए 230.56, और इसे ऐड कर दीजिए, ऐड कर लेते हैं, 850 हो गया और 230 और 0.56, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 56, 0 0 0, 5 3 8, 8 9 10, 1080.56। लास्ट में आप यूनिट ज़रूर लगाएं, बीच में ना लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कैलकुलेशन करनी होती है। लास्ट जब भी आप कहीं पे भी आंसर निकालते हैं वहाँ आप ज़रूर यूनिट लगाएं, यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपने ये देखा, जब भी आपका जो टाइम होता है ना वो होल नंबर में नहीं होता है ना, तो फिर आपको मंथ्स दिए होते हैं आगे, तो होल नंबर के लिए तो आप फॉर्मूला लगा लोगे। अगर यहाँ पे 2 साल भी होता, यहाँ तो 1 साल था ना, अगर यहाँ 2 साल 3 महीने होता तो आप यहाँ पे 2 लगा लेते, 3 साल होता तो 3 लगा लेते, 3 लगाने के बाद आपको यहाँ अमाउंट मिलती, फिर इस अमाउंट के ऊपर जितने महीने आपको दे रखे होते उतने महीने का इंटरेस्ट आप ये सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के करते, और अमाउंट जो होगी, जो पिछली जो अमाउंट आती ना आपकी यहाँ पे, जितने साल आपको दे रखे होते जो अमाउंट बनती, वो ये महीनों के लिए प्रिंसिपल बनता, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको ब्याज लगाना है। क्वेश्चन खत्म।